बच्चे उसी टूटी पुलिया को पार करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बरेठा की गेट खोलने के बाद टूटी थी पुलिया। प्रशासन की अनदेखी के चलते जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर विद्यालय के छात्र छात्राएं 2 से 3 फीट पानी के अंदर टूटी हुई पुलिया को पार कर विद्यालय जा रहे छोटे छोटे बच्चों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले बाद बरेठा की गेट खोलने के बाद तेज बहाव से टूटी हुई नदी की पुलिया और अब तक उसको नहीं कराया गया सही, और ऐसे में लगातार बच्चों को हो रही परेशानी। बयाना उपखंड के गांव कोठी खेड़ा नारौली का पूरा मामला। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी जान जोखिम में बच्चे डाल रहे हैं क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार कर रहे हैं बच्चे। पुलिया टूटी हुई है और इसी टूटी पुलिया से बच्चों को जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई और मार्ग है ही नहीं। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। भरतपुर से बड़ी खबर है, नदी को पार करते नजर आ रहे हैं और ये इनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि पानी के अंदर टूटी पुलिया और उस पुलिया को अभी तक ठीक नहीं किया है और इसी टूटी पुलिया को पार करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार कर रहे हैं ये बच्चे। कुछ दिन पहले बरेठा की गेट खोलने से टूटी थी पुलिया। जान जोखिम में डाल रहे स्कूली बच्चे, तो जान जोखिम में डालकर नदी। दीपक संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। दीपक, जानकारी सामने आ रही है कि पुलिया टूटी हुई है और उसी पुलिया से ये बच्चे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि किस तरह प्रशासन की जो अनदेखी है, लापरवाही है, उसका खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका सपना है कि उनको आगे पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। ऐसे सपने सजोए छोटे छोटे बच्चे और अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस नदी को पार कर रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस नदी को पार करके स्कूल जा रहे हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह सिस्टम की जो लापरवाही है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और ये जब तेज बारिश हुई, जो बांध बरेठा बांध है उसके गेट खोले गए, तो कुकुंद नदी जब आती है तो तेज बहाव के कारण ये जो कोठी खेड़ा गांव से नारौली के लिए रास्ता जाता है, वो पुलिया है, वो पूरी तरह टूट गई। और टूटने के बाद जब उसको दुरुस्त कराने के लिए ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार कहा गया, लेकिन अभी तक कोई भी उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। और ऐसे में जब बच्चों को 15 से 20 दिन से अधिक हो गए वो विद्यालय नहीं जा पाए, तो ऐसे में अब जान जोखिम में डाल करके वो विद्यालय जा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के ग्रामीणों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ऐसे में जान जोखिम में डाल करके बच्चे विद्यालय जाने को मजबूर हैं। तस्वीर देख करके हर कोई हैरान रह जाएगा कि किस तरह छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके करीब 2 से 3 फीट पानी में वो बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार कर पा रहे हैं। यानी कि विद्यालय पहुंचने से पहले किस तरह उन्हें जिद्दोजहद करनी पड़ रही है पढ़ने के लिए, ये तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये तो साफ है, लेकिन ये पुलिया कितने समय से टूटी हुई है दीपक? देखिए, ये पुलिया करीब 2 महीने से टूटी हुई है और जब भी बारिश होती है तो हर बार ये पुलिया टूट जाती है और फिर इसका निर्माण नहीं कराया जाता है। कई बार तो स्थिति ऐसी देखने को मिली है कि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इस पुलिया का निर्माण, जो मरम्मत है वो की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी भी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इस बार ग्रामीणों का कहना है कि तेज बहाव आने के कारण पुलिया अधिक टूट गई और अब उसका मरम्मत का जो कार्य है वो ग्रामीण नहीं कर पा रहे। और ऐसे में ग्रामीणों ने अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, ना ही किसी अधिकारी ने वहां पहुंच करके कोई निरीक्षण किया है कि किस तरह से बच्चों की जो व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की उसको देखना है। क्योंकि एक ही रास्ता है जो दोनों गांवों को जोड़ता है और उधर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें करीब 3 से 4 गांव के लोग जो हैं, जो बच्चे हैं और उनके साथ लोग हैं, वो इस नदी को पार करके दूसरे गांव जाते हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि 3 से 4 गांव के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस नदी पर जो टूटी हुई पुलिया है उसको पार कर जान जोखिम में डालकर जो नारौली गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से नदी पार कर रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सिस्टम की जो लापरवाही है उसका खामियाजा मरम्मत का काम कभी शुरू भी होगा? क्या कहना है प्रशासन का इस पर?
प्रशासन के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन के अधिकारियों का कोई भी इस ओर ध्यान नहीं है। ना ही किसी अधिकारी ने वहां पहुंच करके निरीक्षण किया है। भले ही किसी भी बच्चे की जान चली जाए, लेकिन सिस्टम को कोई भी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो सुधारने को, जो सिस्टम की जो व्यवस्था है वो नहीं सुधर पा रही, और ऐसे में अधिकारियों की साफ तौर पर अनदेखी जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है और बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर है कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि सिस्टम कितना इस वक्त लचर है कि कई समय से टूटी इस पुलिया को बच्चे जहां जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं, उसे अब तक ठीक नहीं कराया गया है। अब देखिए, परिवार के कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं जो बच्चों को इस पुलिया को पार करवा रहे हैं और इस तरह से ही अपने स्कूल पहुंचते हैं। ये बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, उन बच्चों को कितनी कठिनाइयों के साथ आज के समाज में भी इस तरह से रास्तों को पार करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर